नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात सुपरहिट फिल्म RRR के अंग्रेज विलेन स्कॉट की असली कहानी। कहते हैं कि शराब के ग्लास की वजह से वो एक्टर बन गए। RR चूंकि रिलीज हो चुकी है और रिलीज होने के साथ ही इसने कई रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं, लेकिन फिल्म देखने वालों में कोई जूनियर NTR के किरदार की एंट्री का फैन हो गया तो कोई रामचरण के भगवान राम के गेटअप में आने पर गला फाड़ कर चीखा। तो किसी को आलिया भट्ट के कम स्क्रीन टाइम से शिकायत थी। राजमौली के RRR यूनिवर्स में ऐसे कई किरदार हैं जिन पर चर्चाओं का बाजार गर्म है और इन्हीं में से एक किरदार है गवर्नर स्कॉट का, जिनकी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे, जिनकी असली कहानी। स्कॉट के कम ही सीन है, फिर भी वो ऑडियंस को याद रह जाता है और इसमें कुछ क्रेडिट फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली का है तो कुछ क्रेडिट उसको निभाने वाले रे स्टीवनसन का। रे को देखकर भले ही लगे कि वो इंडियन ऑडियंस के लिए नया चेहरा है, पर आप उन्हें पहले भी कई बार देख चुके हैं। वो बहुत सी फिल्मों में हैं और इसके अलावा 25 मई साल 1964 रे का जन्म आयरलैंड में हुआ और उनके पिता यूनाइटेड किंगडम की एयरफोर्स में पायलट थे, माँ आयरिश थी। दोनों के 3 बेटे हुए। रे का एक भाई उससे छोटा है और दूसरा बड़ा। BBC को एक इंटरव्यू रे ने दिया था सालों पहले और उसमें वो बताते हैं कि जब तीनों बच्चों के करियर चुनने की बात आई तो उनके पिता का दो टूक कहना था कि या तो ये कोई साइड चुन ले या फिर कोई साइड इन्हें चुन लेगी। और यही सोचकर पूरा परिवार इंग्लैंड शिफ्ट हो गया। उस वक्त रे 8 साल के थे। वो बताते हैं कि उस दौरान पहली बार उन्हें एक्टिंग वाले कीड़े ने काटा। उन्हें एक्टिंग करने का शौक चढ़ा और इसकी वजह थी सैटरडे मॉर्निंग पिक्चर शो, जहां फिल्मों की स्क्रीनिंग होती थी और वर्किंग क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को वहां पर छोड़ जाते थे और बच्चे पूरे दिन फिल्में देखते। रे बताते हैं कि उन्होंने वहां हर तरह की फिल्में देखी, कलर से लेकर ब्लैक एंड वाइट और A ग्रेड से लेकर B ग्रेड। कच्ची उम्र के रे के लिए एक तरीके से ये नई दुनिया थी, वो दुनिया जिसका वो हिस्सा बनना चाहता था लेकिन खुद को वहां इमेजिन भी नहीं कर पा रहा था। रे का सिनेमा से मोहभंग हो गया और शनिवार को जितनी फिल्में घोट कर पी, यानी कि जितनी फिल्में रे ने देखी उन सभी में दिखने वाले एक्टर्स अजनबी लगते थे, जैसे कहीं और से आए हों, जैसे उन्हें अपने जैसा कोई देखा ही नहीं। रे का सिनेमा से मन भले ही एक तरीके से खट्टा हुआ हो, लेकिन किसी कोने में एक्टर बनने की जो ख्वाहिश थी वो मरी नहीं थी और बस इतनी हिम्मत वो नहीं जुटा पा रहे थे कि किसी के आगे कन्फेस कर सकें कि हाँ मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। रे खुद बताते हैं कि वो अपने इस हिस्से को एक ऑल्टर ईगो की तरह मानते थे, जिसे दुनिया से छिपा कर रखा। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, स्कूल की पढ़ाई पूरी की। हालांकि इस दौरान सिनेमाघरों और थिएटर्स में बराबर वो हाजिरी लगाते रहे। रे अब इंटीरियर डिजाइनर बन चुके थे, नौकरी कर रहे थे, लेकिन मन में वो जो एक्टर बनने की कसक थी, खुद को परफॉर्म करते हुए देखने की कसक थी, वो दबी रह गई। और एक बार रे अपने एक दोस्त से मिले। ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला ये शख्स पेशे से एक्टर था, तो दोनों दोस्तों ने मिलकर शराब पीने का प्लान बनाया, जो काम रे स्टीवनसन को मुश्किल लग रहा था। वो उनके लिए शराब ने आसान कर दिया। शराब के नशे में धुत होकर मन में क्या कुछ चल रहा था वो सब बाहर निकल गया। साफ कह दिया कि हमको एक्टर बनना है। तो दोस्त ने सुझाया कि भाई एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लूं। रे ने अपनी जॉब के साथ साथ एक्टिंग क्लास ज्वाइन की और ये सिलसिला करीब 1 साल तक चला और इस पर फुल स्टॉप लगाकर उन्होंने एक फुल टाइम ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया। शोबीज में एक्टिंग इज अ यंग प्रोफेशन को सिरे से खारिज कर उन्होंने 27 साल की उम्र में ड्रामा स्कूल ज्वाइन किया। 1998 में आई द थ्योरी ऑफ फ्लाइट में उन्होंने अपना फिल्मी करियर एक तरीके से शुरू किया, लेकिन वो यादगार रोल नहीं था और उसके लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, लंबा इंतज़ार, क्योंकि अगले 10 साल तक वो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ही करते रहे। 2008 में आई आउटपोस्ट बतौर लीड एक्टर उनकी पहली फिल्म थी और पर बड़ी वाली पिक्चर ये भी नहीं कही गई। उसी साल उन्हें मार्वल कैरेक्टर पनिशर पर बनी पनिशर वॉर जोन में टाइटल कैरेक्टर निभाने के लिए साइन किया गया। फिल्म के लिए रे ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह 6 बजे से पहले उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती थी। पहले कुछ घंटे वो हथियार चलाते, फिर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते। फिल्म पर एक्शन सीक्वेंस सुपरवाइजर रहे पैट जॉनसन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक्शन फिल्म करने वाले एक्टर को
एक फाइटर से बेहतर हालत में नजर आना चाहिए। बस इसी फिलॉसफी पर रे स्टीवनसन की ट्रेनिंग होती। फिल्म बनकर रिलीज हुई और बुरे रिव्यूज के साथ खुली बॉक्स ऑफिस पर निराशा हाथ लगी। फिल्म को सबसे बुरी सुपर हीरो फिल्मों में से एक कहा गया, लेकिन यह भी सच है कि रे के पनिशर को फैंस सबसे कॉमिक एक्यूरेट पनिशर मानते हैं। पनिशर के बाद उन्हें एक बार और मार्वल यूनिवर्स का हिस्सा बनने का मौका मिला, पर लीड रोल में नहीं। उन्होंने थोर की फिल्मों में वॉल स्टैग नाम का कैरेक्टर प्ले किया। रे को जिस कामयाबी की उम्मीद थी वो उन्हें फिल्मों से नहीं मिली। लगातार टीवी शोज पर वो काम करते रहे। 2005 से 7 तक चला रोम उनके सिनेमा करियर का सबसे हाईलाइटिंग काम है। ये शो उन्हें अमेरिकन ऑडियंस तक ले गया और 2022 में उन्हें RRR उन्हें इंडियन ऑडियंस तक ले आई। बाकी फिल्म तो आप जानते ही हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।